क्या आपने कभी ट्रेडिंग के दौरान ये महसूस किया है कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी पर 100% भरोसा करते हैं, तभी मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है? आप हर बार सोचते हैं कि इस बार गलती नहीं होगी, लेकिन फिर वही इमोशनल फैसले, कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, कभी जल्दी घबरा जाना, या फिर बहुत ज्यादा रिस्क लेना, और फिर वही मायूसी। ये चक्र कब खत्म होगा? आपने हर पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन फिर भी आप लगातार अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं देख पा रहे? आपने टेक्निकल एनालिसिस पर टाइम लगाया, फंडामेंटल एनालिसिस भी समझा, लेकिन एक चीज को समझने में हम सब पीछे रह जाते हैं, और वो है हमारा अपना माइंडसेट। ट्रेडिंग का असली चैलेंज सिर्फ चार्ट्स और नंबर समझने का नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। और अगर आप अपने इमोशंस, डर, लालच, झुंझलाहट और ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं समझेंगे, तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी ट्राई कर लें, सक्सेस हमेशा दूर ही लगेगी। आपका स्वागत है बुक एनसाइक्लोपीडिया में, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों को डीप डाइव करके समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक बदलाव ले आई है, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब आपको एक नया नजरिया देगी, एक ऐसे ट्रेडर का जो मार्केट की अनिश्चितता को अपनाता है और बिना डरे ट्रेड करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एक कॉन्सिस्टेंट ट्रेडर का माइंडसेट बना सकते हैं, तो कैसे डर और लालच जैसे इमोशंस आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं, 3 और कैसे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा करके लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, और मार्क डगलस की ये किताब सिखाती है कि कैसे आप ट्रेडिंग के तनाव को संभालें, हर ट्रेड को बिना पक्षपात के देखें और अपने अंदर छिपे डर को जीतकर एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बने। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का रिव्यू नहीं है, ये एक रोड मैप है जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बल्कि जिंदगी के हर फैसले को समझदारी से लेने में मदद करेगा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप भी ट्रेडिंग इन द जोन के प्रिंसिपल्स को अपनी ट्रेडिंग और लाइफ में लागू कर सकते हैं। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी गाइड है जो सिर्फ ट्रेडिंग की टेक्निकल बातें नहीं बताती, बल्कि एक ट्रेडर के माइंडसेट को समझने और बदलने पर फोकस करती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो बार बार लॉस का सामना कर रहा है या अपने इमोशंस की वजह से गलत फैसले लेता है। ये किताब हमें बताती है कि ट्रेडिंग में असली सक्सेस सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी या एनालिसिस से नहीं आती। रियल सक्सेस तब आती है जब आप एक डिसिप्लिन माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर का असली मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने हर ट्रेड को बिना डर और लालच के देखे और सिर्फ लॉजिक पर चले। मार्क डगलस इस किताब में ये समझाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। 1 पहला कारण है उनका बिलीफ सिस्टम, जो उन्हें मार्केट की प्रोबेबिलिटीज को समझने से रोकता है। 2 दूसरा, इमोशनल डिसिप्लिन की कमी। डर और लालच उनके फैसलों को कंट्रोल करते हैं, न कि लॉजिक। 3 और तीसरा, रिस्क को एक्सेप्ट न करना। बहुत से ट्रेडर्स हर ट्रेड के रिजल्ट को पर्सनल ले लेते हैं, जो एक बड़ी गलती है। लेकिन मार्क डगलस का कहना है कि अगर कोई ट्रेडर ये समझ ले कि मार्केट एक रैंडम सिस्टम है और हर ट्रेड एक संभावना है, तो वो इमोशनली फ्री होकर ट्रेड कर सकता है। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को रीप्रोग्राम करें और एक कॉन्सिस्टेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करें। इस किताब में 5 मेन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया गया है। 1 कंसिस्टेंसी का माइंडसेट बनाना, 2 मार्केट की अनिश्चितता को अपनाना, 3 इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन, 4 रिस्क को नेचुरल चीज की तरह देखना, 5 और एक पॉजिटिव और स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम बनाना। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल करना चाहता है, तो ये किताब आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। हर चैप्टर आपको एक नया नजरिया देगा और ट्रेडिंग के हर पहलू को एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाएगा। मार्क डगलस अपनी किताब में एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत से ट्रेडर्स मानते हैं कि अगर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस,
इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख ली तो वो हर बार मार्केट की मूवमेंट को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन यही सोच उन्हें नुकसान पहुंचाती है। डगलस कहते हैं कि मार्केट की मूवमेंट रैंडम होती है। हर ट्रेड एक अलग इवेंट होता है जो पिछले ट्रेड्स से अलग होता है। जब आप मान लेते हैं कि हर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है तो आप खुद को बहुत प्रेशर में डाल देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मार्केट का हर मूव कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे ग्लोबल न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा और बाकी ट्रेडर्स के फैसले जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अक्सर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उनकी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी परफेक्ट है तो वो कभी नहीं हारेंगे, लेकिन ये सोच उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस और गलत उम्मीदों में ले जाती है। और जब प्रेडिक्शन गलत निकलता है तो फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, जो उन्हें इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ट्रेडर एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ये मान ले कि प्राइस अब जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट उसका उल्टा रिएक्ट करे, तो वो अपने एनालिसिस पर शक करने लगता है या फिर डर के मारे अपने डिसीजन को बदल देता है। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है और ट्रेडिंग एक थकाने वाली चीज बन जाती है। मार्केट की रैंडमनेस को समझें। हर ट्रेड अलग होता है। आपको यह मानना होगा कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्क और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। 2. रिस्क को पहले से तय करें। हर ट्रेड के लिए पहले से एक फिक्स रिस्क सेट करें और चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहें। 3. प्रेडिक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी पर फोकस करें। हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखें, जहां कामयाबी का आधार लॉन्ग टर्म सोच पर हो, ना कि हर एक ट्रेड के रिजल्ट पर। मार्क डगलस के इस आइडिया का सार यही है कि जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप एक इमोशनली स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट ट्रेडर बन जाते हैं। सक्सेस का राज यही है कि आप रैंडमनेस को अपनाएं और अपने फैसलों को सोच समझकर प्लानिंग के साथ लें। मार्क डगलस का अगला अहम कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में बिलीफ सिस्टम का इम्पैक्ट। वो कहते हैं कि हर ट्रेडर मार्केट को अपने बिलीफ के चश्मे से देखता है। ये बिलीफ उसके पुराने अनुभवों, सोच और परवरिश से बनते हैं। अगर ये बिलीफ पॉजिटिव हों तो ट्रेडिंग में मदद करते हैं, लेकिन अगर ये लिमिटेड या गलत सोच वाले हों तो ट्रेडर की ग्रोथ रोक देते हैं। डगलस बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डिसीजन पर असर डालता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट हमेशा आपके खिलाफ है तो आप डर के मारे ट्रेड नहीं कर पाते, और अगर आपको लगता है कि आप हमेशा सही हो सकते हैं तो आप ओवर ट्रेड करते हैं। इन दोनों केस में असली दिक्कत स्ट्रैटेजी की नहीं, आपके बिलीफ की होती है। एक ट्रेडर का बिलीफ सिस्टम उसके हर फैसले पर असर डालता है। 1. रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका मानना है कि नुकसान होना मतलब फेल होना है तो आप लॉस को एक्सेप्ट करने से बचते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं। 2. ट्रेड एग्जीक्यूशन। अगर आप मानते हैं कि हर ट्रेड सक्सेसफुल होना चाहिए तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और हिचकिचाते हैं। 3. मार्केट बिहेवियर। अगर आपको लगता है कि मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल है तो आप हर एनालिसिस को आखिरी सच मान लेते हैं, जो कि गलत है। मार्क डगलस कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स एक ऐसा इनविजिबल बैरियर बनाते हैं जो किसी भी ट्रेडर की ग्रोथ को रोक देता है। हार का डर, फियर ऑफ लॉस। आप ट्रेड लेने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हर लॉस आपकी वैल्यू को कम करता है। ओवर कॉन्फिडेंस। आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप हर बार सही हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार बदलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कभी फेल ना हो। डगलस जोर देकर कहते हैं कि अगर कोई ट्रेडर अपने बिलीव्स को पहचान ले और उन्हें समझे तो वो इन पैटर्न्स को तोड़ सकता है और एक बेहतर माइंडसेट बना सकता है। मार्क डगलस बिलीफ सिस्टम्स को रीप्रोग्राम करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं।
1. खुद को समझना शुरू करें। पहला स्टेप है अपने बिलीव्स को पहचानना। हर बार जब आप ट्रेडिंग में कोई डिसीजन लें तो खुद से पूछें, मैं इस फैसले के पीछे क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच लॉजिकल और सही है या सिर्फ मेरे डर और पुराने अनुभवों की वजह से है? उदाहरण, अगर आप कोई ट्रेड लेने से डर रहे हैं तो शायद आपके अंदर यह बिलीफ बैठा है कि लॉस होना आपकी वैल्यू को गिरा देगा। 2. लिमिटिंग बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स से बदलें। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लें तो उन्हें धीरे धीरे बदलना शुरू करें। जैसे पुराना बिलीफ, लॉस होना फेलियर का निशान है। नया बिलीफ, लॉस ट्रेडिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है और मैं रिस्क को सही से मैनेज करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकता हूं। 3. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की प्रैक्टिस करें। अपने नए बिलीफ्स को मजबूत बनाने के लिए डेली अफर्मेशन और जर्नलिंग का इस्तेमाल करें। हर दिन लिखें, मैं हर ट्रेड को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखता हूं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूं और सोच समझकर डिसीजन लेता हूं। 4. रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। डगलस कहते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप मानते हैं कि सिर्फ एक अच्छा प्रोसेस ही सक्सेस की गारंटी है तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद मजबूत और डिसिप्लिन बन जाएगा। कुछ जरूरी पॉइंट्स। 1. बिलीफ्स ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नींव है। अगर आपकी सोच गलत है तो आपके डिसीजन भी गलत होंगे। 2. खुद को समझना सबसे जरूरी है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं समझेंगे तब तक आप सही बदलाव नहीं ला पाएंगे। 3. डर को कॉन्फिडेंस से बदलें। मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करके पॉजिटिव सोच अपनाएं। 4. सिर्फ प्रोसेस पर भरोसा करें। जब प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। मार्क डगलस का यह कॉन्सेप्ट एक सिंपल लेकिन गहरा सच बताता है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल और स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा देते हैं तभी आप एक कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। अब डगलस का अगला अहम लेसन है जिम्मेदारी लेना। उनके मुताबिक एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक स्ट्रगल करता हुआ ट्रेडर, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एक अच्छा ट्रेडर अपने हर ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। दूसरी तरफ एक कमजोर ट्रेडर अक्सर दूसरों को ब्लेम करता है, जैसे मार्केट, स्ट्रैटेजी या बाहरी फैक्टर्स को। ये ब्लेम गेम उसे खुद की गलती पहचानने और सीखने से रोकती है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में जिम्मेदारी लेने का मतलब है हर फैसले और उसके रिजल्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट की अनिश्चितता को नजरअंदाज करें। इसका मतलब बस इतना है कि आप समझें कि आप सिर्फ अपने डिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट को नहीं। कई बार ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही एनालिसिस किया है तो रिजल्ट भी उनके फेवर में आएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो इमोशनल हो जाते हैं, खुद को या मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं। डगलस बार बार याद दिलाते हैं कि एक ट्रेडर का असली काम सिर्फ 3 चीजें हैं। 1. रिस्क को सही से मैनेज करना। 2. अपने बनाए हुए रूल्स के हिसाब से ट्रेड लेना। 3. हर गलती से सीखना। लेकिन जिम्मेदारी से भागने के पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। फेल होने का डर। जब ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो बहाने ढूंढता है। वैलिडेशन की जरूरत। कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उनका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं है तो उनकी वैल्यू कम हो गई। बाहरी चीजों को ब्लेम करना। मार्केट, ब्रोकर्स या न्यूज को ब्लेम करना आसान लगता है क्योंकि इससे उन्हें खुद की कमजोरियों से जूझना नहीं पड़ता। निष्कर्ष, मार्क डगलस का ये पूरा फ्रेमवर्क हमें ये सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल खेल नहीं है, ये एक माइंड का खेल है। और जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलते तब तक हम मार्केट में लंबी रेस के खिलाड़ी नहीं बन सकते। 1. यह मानिए कि नुकसान होना तय है। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है। अगर आप ये बात मान लें कि लॉस होना ट्रेडिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है तो आप उस पर बिना इमोशनल रिएक्शन के कामली सोच पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, एक ट्रेडर जो पहले से रिस्क तय करता है और लॉस को प्रोफेशनल खर्च की तरह देखता है, वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होता है। 2. उसी पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझते हुए आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं।
एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का सही चुनाव, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज पहले से तय करना, रूल्स के हिसाब से ट्रेड करने की आदत बनाना। डगलस कहते हैं कि जब आप सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस के मालिक बन जाते हैं। 3. गलतियों से सीखिए, हर ट्रेड एक सीखने का मौका होता है। जब आप किसी लॉस का एनालिसिस करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी और फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप दूसरों को ब्लेम करने के बजाय जिम्मेदारी लें। उदाहरण, अगर स्टॉप लॉस लगने के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय उस ट्रेड का एनालिसिस करें तो आपको अपनी गलती और सुधार का मौका दिखेगा। 4. नतीजों से अपने जज्बात अलग रखें। डगलस का एक और जरूरी पॉइंट यह है कि एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर अपने इमोशंस को आउटकम्स से अलग रखता है। वो प्रॉफिट को अपनी वैल्यू का पैमाना नहीं बनाता और लॉस को अपनी नाकामी नहीं मानता। ऐसा करने से ट्रेडर ज्यादा ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल बनता है। 1. बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। जब आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको अपने एक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल और कॉन्फिडेंस मिलता है। 2. कंसिस्टेंसी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बनते हैं, जो सक्सेस की बुनियाद है। 3. सीखने की रफ्तार तेज होती है। ब्लेम करने के बजाय अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो हर गलती से कुछ नया सीखते हैं और यही आपकी ग्रोथ को तेज करता है। 4. इमोशनल बैलेंस। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप इमोशनल गलतियां कम करते हैं और सोच समझकर लॉजिकल फैसले लेते हैं। 1. ट्रेडिंग के नतीजे अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन आपके एक्शंस आपके हाथ में हैं। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको ब्लेम गेम से निकालकर ग्रोथ की माइंडसेट देता है। 3. एक्सक्यूजेस बनाने की जगह अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालिए। डगलस साफ बताते हैं कि ट्रेडिंग एक सेल्फ डिस्कवरी का सफर है। जब तक एक ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो मार्केट की रैंडमनेस और अपने इमोशनल रिएक्शंस में फंसा रहता है, लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है तभी वो एक एम्पावर्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी संभावनाओं में सोचना। मार्क डगलस का ये हिस्सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट बताता है। इसका मतलब है कि एक ट्रेडर को हर ट्रेड को एक अलग और इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना चाहिए, जिसमें आउटकम किसी के हाथ में नहीं होता। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में एक विन लॉस माइंडसेट के साथ आते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो वो जबरदस्त हैं, और अगर लॉस हुआ तो वो फेल हो गए। ये सोच गलत है, क्योंकि ये मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इग्नोर करती है। हर ट्रेडर का अपना बायस होता है जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस से आता है, लेकिन मार्केट इन एक्सपेक्टेशन से नहीं चलता। मार्केट का हर मूव अनप्रेडिक्टेबल होता है। हर ट्रेड का नतीजा किसी एक स्ट्रैटेजी पर 100% डिपेंड नहीं करता। डगलस कहते हैं कि जब आप मार्केट रैंडमनेस को समझ जाते हैं और प्रोबेबिलिटीज में सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने इमोशंस को आउटकम से जोड़ना छोड़ देते हैं। 1. हर ट्रेड एक अलग घटना है। हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, अगला ट्रेड उस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट या निराश होना सही नहीं। 2. प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म की होती है। डगलस कहते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसका एज कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। उदाहरण, अगर आपकी स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट 60% है तो यह जरूरी नहीं कि हर 10 में से 6 ट्रेड्स फायदेमंद हों। लॉन्ग टर्म में यह रेशियो मेंटेन होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। 3. आउटकम आपकी वैल्यू नहीं बताता। प्रोबेबिलिटीज में सोचने का मतलब है कि आप आउटकम को अपनी वैल्यू से नहीं जोड़ते। अगर कोई ट्रेड सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बस मार्केट की रैंडमनेस उस टाइम पर आपके फेवर में नहीं थी। डगलस कहते हैं कि सर्टेनिटी सीकिंग माइंडसेट को छोड़ना एक जरूरी प्रोसेस है। स्टेप 1, रैंडमनेस को अपनाइए। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये मान लेना एक ट्रेडर का पहला और सबसे अहम कदम है। जब तक आप इसे नहीं मानते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 2, अपना एज पहचानिए।
आपका एज वो खास तरीका है जिससे आपको मार्केट में फायदा मिलता है, चाहे वो कोई पैटर्न हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या मार्केट की टाइमिंग का समझ। लेकिन ये एज तभी काम करेगा जब आप उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, बिना आउटकम से इमोशनली जुड़े। स्टेप 3, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। डगलस कहते हैं कि ट्रेडर का फोकस हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि आउटकम पर। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। 1. मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपके एक्शंस नहीं। 2. सक्सेस हर ट्रेड में नहीं, एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेस में छुपा होता है। 3. इमोशनल रूप से आउटकम से दूर हो जाइए। हर ट्रेड को एक अलग पॉसिबिलिटी की तरह देखिए। डगलस ट्रेडर्स को रिकमेंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाने के लिए ये प्रैक्टिसेस करें। हर ट्रेड का जर्नल बनाएं, एंट्री, एग्जिट और पूरा एनालिसिस लिखें। इससे आपको पैटर्न्स और इंप्रूवमेंट्स साफ दिखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान दें। हर ट्रेड में पहले से रिस्क और रिवॉर्ड सेट करें। इससे आपके फैसले ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनेंगे। नंबर्स पर भरोसा रखें। अगर आपकी स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट अच्छा है तो शॉर्ट टर्म लॉसेस से परेशान ना हो। प्रोसेस पर भरोसा रखें। डगलस का आखिरी मैसेज बड़ा ही सिंपल है, मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपनाइए। जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीख लेते हैं तभी आप एक कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल ट्रेडर बन पाते हैं। मार्क डगलस के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स यानी 5 बुनियादी सच्चाइयां ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रीढ़ हैं। ये सच्चाइयां एक ट्रेडर की सोच को बदल देती हैं, उसे अनिश्चितता के साथ काम करना सिखाती हैं और इमोशनल कंट्रोल लाने में मदद करती हैं। आइए इन सच्चाइयों को आसान भाषा में समझते हैं। सच्चाई 1, कुछ भी हो सकता है। डगलस की पहली सच्चाई हमें बताती है कि ट्रेडिंग हमेशा अनिश्चित होती है। हर ट्रेड एक अलग और नया मौका होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है और कोई भी न्यूज़, इवेंट या ट्रेडर का फैसला इस मूवमेंट को बदल सकता है। कई ट्रेडर अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा करते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वही होगा जो उन्होंने सोचा है। लेकिन जब मार्केट उल्टा चलता है तो वो निराश और परेशान हो जाते हैं। उदाहरण, एक ट्रेडर ने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक मार्केट नीचे गिर गया। अगर उसके पास कुछ भी हो सकता है वाला सोचने का तरीका हो तो वह इस नुकसान को शांति से स्वीकार करेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हर ट्रेड में पहले से तय कर लें कि कितने नुकसान पर आपको बाहर निकलना है। मानसिक रूप से तैयार रहें। मार्केट की सरप्राइज मूव्स के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें और अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करते रहें। सच्चाई 2, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर का काम भविष्य को सही सही बताना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% टाइम काम करती है तो हर बार रिजल्ट सही आने की जरूरत नहीं होती। बस नियमों पर चलते रहें, नतीजे अपने आप आने लगेंगे। भविष्य बताने की सोच को छोड़ें। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो सही भविष्य बता पाएगा वही सफल होगा, लेकिन असली सफलता इन 3 बातों में है। 1, अपने नियमों को फॉलो करें, वही आपके फायदे का रास्ता है। 2, रिस्क को संभालें, हर ट्रेड में पहले से तय नुकसान को एक्सेप्ट करें। 3, प्रोसेस पर भरोसा रखें, लंबे समय में आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। कल्पना करें, अगर किसी स्ट्रैटेजी से हर 100 में से 60 बार फायदा होता है तो उसे लगातार फॉलो करने वाला इंसान ही असली में कामयाब होगा, चाहे उसे हर एक ट्रेड का रिजल्ट न पता हो। सच्चाई 3, मुनाफा और नुकसान का बंटवारा रैंडम होता है। डगलस समझाते हैं कि किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट एक तय प्रतिशत पर आधारित हो सकता है, लेकिन हर ट्रेड का रिजल्ट अलग होता है। आप ये नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड मुनाफा देगा या नुकसान। अक्सर लोग लगातार जीतने के बाद जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और हारने के बाद अपना भरोसा खो बैठते हैं। उदाहरण, एक ट्रेडर जो लगातार 5 बार हारा है उसका अगला ट्रेड मुनाफे में जा सकता है, लेकिन अगर वो ये बात समझता है कि ये सब रैंडम है तो वो शांत रहेगा और अपने नियमों को फॉलो करता रहेगा। स्ट्रीक्स पर ओवर रिएक्ट मत करें। हर ट्रेड को अलग और नया समझें।
अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहें। सफलता की चाबी लगातार फॉलो करना है कि हर बार जीत करने की उम्मीद करना। सच्चाई चार एज सिर्फ बेहतर संभावना का संकेत होता है। डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में यानी आपकी स्ट्रेटजी का वो हिस्सा जो लंबे समय में फायदा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में मुनाफा ही होगा। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एज है तो हर बार वो ही जीतेंगे। यही सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। उदाहरण, एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो 25% बार काम करती है वो तभी फायदेमंद होगी जब आप उसे लगातार फॉलो करेंगे। रिजल्ट को लेकर इमोशनल हुए बिना बैक टेस्टिंग करें। अपनी स्ट्रैटेजी को पुराने डेटा पर टेस्ट करें। नियमों को कड़ाई से फॉलो करें, तभी आपका एज फायदा देगा। सच्चाई 5, मार्केट का हर पल बिल्कुल नया होता है। डगलस की आखिरी सच्चाई कहती है कि मार्केट का हर मूवमेंट एक नया कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी पुराना पैटर्न ये गारंटी नहीं दे सकता कि वही रिजल्ट दोबारा मिलेगा। कई ट्रेडर पुराने डेटा पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी पैटर्न हर बार वैसे ही काम नहीं करता। उदाहरण, हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले फायदेमंद रहा हो, लेकिन अगली बार वो पैटर्न बेअसर साबित हो सकता है। फ्लेक्सिबल रहें, मार्केट के बदलते हालातों के साथ खुद को बदलना सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, हर मौके को नई नजर से देखें। आखिरी सीख 1, अनिश्चितता को स्वीकार करें। जब तक आप मार्केट की रैंडमनेस को नहीं मानते, आप इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते। 2, नतीजों के बजाय अपने एक्शन पर ध्यान दें। एक ट्रेड का रिजल्ट अनिश्चित है, लेकिन आपका लगातार सही तरीका ही आपको आगे ले जाएगा। 3, हर ट्रेड को जाने दें, उसे बीता हुआ समझें और नतीजे से इमोशनली जुड़ना छोड़ दें। 1, ट्रेडिंग संभावनाओं प्रोबेबिलिटीज पर टिकी होती है, यकीन सर्टेनिटी पर नहीं। हर ट्रेड एक अलग मौका होता है जिसमें रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2, हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर ध्यान दो। किसी भी स्ट्रेटजी की सफलता थोड़े टाइम के रिजल्ट से नहीं, बल्कि लंबे समय की कंसिस्टेंसी से पता चलती है। 3, ट्रेड्स के नतीजों से खुद को भावनात्मक तौर पर अलग रखो। हर जीत या हार पर रिएक्ट करने के बजाय डिसिप्लिन और लगातार मेहनत पर फोकस करो। ट्रेडिंग में कामयाबी आपके टेक्निकल स्किल्स या मार्केट की नॉलेज से नहीं आती, बल्कि खुद पर कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस से आती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेंडर का असली मुकाबला मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से नहीं, बल्कि अपने खुद के इमोशंस और इंपल्सेस से होता है। यही चीज एक नए ट्रेंडर को प्रोफेशनल बनाती है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हर फैसला आपके इमोशंस जैसे लालच, ग्रीड, डर, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस और गुस्से, फ्रस्ट्रेशन से प्रभावित हो सकता है। ग्रीड, लालच, लगातार फायदे के बाद और ज्यादा कमाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेड लेना। फियर, डर, नुकसान के डर से फायदेमंद ट्रेड को जल्दी बंद कर देना। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, कुछ फायदे के बाद अपने रूल्स को नजरअंदाज कर देना। फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, लगातार नुकसान के बाद गुस्से में आकर बेमतलब के ट्रेड लेना। डगलस यही समझाते हैं कि जब तक आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाओगे, तब तक आप लगातार मुनाफा नहीं कमा सकते। 1, एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक क्लियर और तयशुदा ट्रेडिंग प्लान होता है। इस प्लान में एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट के पक्के रूल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि हर ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क 2% होना चाहिए, तो फिर चाहे मार्केट कितना भी अच्छा लग रहा हो, इस लिमिट को कभी क्रॉस मत करो। जब आप डिसिप्लिन से चलते हैं, तो आप बिना सोचे समझे फैसले लेने से बचते हैं और अपनी बढ़त को बनाए रखते हैं। 2, नतीजों से खुद को अलग रखो। डगलस कहते हैं कि एक ट्रेंडर को हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर ट्रेड के नतीजे पर। हर ट्रेड को एक अलग मौके की तरह देखो। अपनी सफलता को हर एक नतीजे से मत मापो, बल्कि इस बात से मापो कि आपने अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया। 3, रिस्क मैनेजमेंट को अपनाओ। रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेंडर की सबसे जरूरी आदत है। रूल, हर ट्रेड के लिए एक तय किया गया स्टॉप लॉस और टारगेट रखो। ये आदत आपको इमोशनल फैसलों से बचाती है और आपके पैसे को सुरक्षित रखती है।
डगलस बताते हैं कि इमोशंस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। फियर ऑफ लॉस, डर की वजह से फायदे वाला ट्रेड जल्दी बंद करना। सॉल्यूशन, सोच को बदलो, प्रोबेबिलिटी को समझो और अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखो। ग्रीड फॉर मोर प्रॉफिट, बिना प्लान के फायदे वाले ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करना। सॉल्यूशन, अपने टारगेट पर डिसिप्लिन के साथ बाहर निकलो। फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम लॉसेस, लगातार घाटे के बाद गुस्से में आकर उल्टे सीधे ट्रेड करना। सॉल्यूशन, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, अपनी गलतियां समझो और फिर शांत मन से वापसी करो। 1. ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो। कब एंट्री ली, कब एग्जिट किया, क्या एनालिसिस था और उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। फायदा, इससे आप अपनी आदतें और गलतियां पहचान सकते हो। 2. रियलिस्टिक गोल सेट करो। कई ट्रेडर्स बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं जो बाद में निराशा और गुस्से का कारण बनती हैं। एग्जाम्पल, एक सही गोल ये हो सकता है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाया जाए, ना कि एक ही ट्रेड से करोड़ों का सपना देखा जाए। 3. ब्रेक लेते रहो। मार्केट हर समय खुला रहता है, लेकिन आपको हर वक्त ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब आप थके हुए या बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करें तो ब्रेक ले लेना ही बेहतर होता है। 4. माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन या शांत बैठकर सोचने जैसी आदतें आपके स्ट्रेस और घबराहट को कम करती हैं, जिससे आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनो। डगलस कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर फैसले में प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव ट्रेडर हर मार्केट मूव पर भावनात्मक रिएक्शन देता है। प्रोएक्टिव ट्रेडर अपने रूल्स और स्ट्रेटजी के हिसाब से शांत और सोच समझकर डिसीजन लेता है। 1. डिसिप्लिन जरूरी है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ डिसिप्लिन होता है। 2. इमोशनल कंट्रोल, डर, लालच और गुस्से जैसे इमोशंस को संभालना ही असली जीत है। 3. प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजों पर नहीं। लंबे समय तक मुनाफा कमाने की चाबी सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। 4. रिस्क मैनेजमेंट को दोस्त बनाओ। हर ट्रेड का रिस्क पहले से तय होना चाहिए। डगलस साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सफर है जो आपके अंदर की सोच, आपकी खुद की पहचान और इमोशनल ताकत को टेस्ट करता है। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं तो आप एक शांत, समझदार और लगातार कमाने वाले ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना या मार्केट प्रेडिक्ट करना नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको खुद के बारे में जानने का मौका देता है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन किताब सिखाती है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग की असली ताकत डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और प्रोबेबिलिटी को समझने में है। 1. मार्केट की अनिश्चितता को अपनाओ। मार्केट को कोई भी 100% सही नहीं समझ सकता। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही मैच्योर ट्रेडिंग की पहचान है। 2. प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा रखो। हर बार सही होने की कोशिश मत करो। अपनी स्ट्रेटजी को ईमानदारी से फॉलो करो, सफलता खुद मिल जाएगी। 3. 5 बुनियादी सच को अपनाओ। मार्क डगलस के ये 5 ट्रूथ्स आपको एक नया नजरिया देते हैं और ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने में मदद करते हैं। 4. इमोशनल कंट्रोल सीखो। डर, लालच और गुस्से से दूर रहो और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दो।